तो दोस्तों, ईरान वार के 35-36 दिन बीत जाने के बाद आखिर आज ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला कि हम ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे, ईरान को हम फिर से स्टोन एज में भेज देंगे, ऐसा क्यों बोला। और दोस्तों, जबकि ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोला था कि ईरान द्वारा मुझे ऑफर मिल रहा है कि आप आइए और यहाँ का नया सुप्रीम लीडर बन जाइए। सबसे पहले आप इस ट्रंप का वीडियो देखिए। तो आपने देखा, ट्रंप खुद बोल रहा है कि ईरान द्वारा मुझे ऑफर मिल रहा है कि आप यहाँ कर नया सुप्रीम लीडर बन जाइए। तो मैं यही ट्रंप को झूठा साबित कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 100% ट्रंप झूठा बोल रहा है कि केवल ईरान का जो कूटनीति है उसको तोड़ने के लिए, ईरान का मनोबल को गिराने के लिए ऐसा बोल रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए, ट्रंप है क्रिश्चियन है, वह किसी भी कीमत पर ईरान का नया सुप्रीम लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ का जो सुप्रीम लीडर बनेंगे वो कोई मुस्लिम ही होंगे। तो यहाँ पर इस बात को यहीं पर झूठा हो जाता है। और दूसरा, जो ट्रंप ऐसा खेल खेल रहा है, सोच रहा है कि जब इस बात को मैं झूठ ऐसे बोलूँगा तो वहाँ का जो नया सुप्रीम लीडर भी हैं, अली खamenei के जो बेटे हैं मुजतबा खamenei, जो अपने IRGC के स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ अभी युद्ध का संचालन कर रहे हैं, उनको दिमाग में यह है कि हमारे बीच कोई गद्दार है, कोई बड़े अफसर जो बहुत हो सकते हैं कि बड़े संख्या में भी हो, CIA के साथ मिलकर ट्रंप को ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए और यहाँ पर हम विद्रोह करते हैं जमीनी स्तर पर आकर, और आप यहाँ का नया सुप्रीम लीडर बन जाइए। ये ऐसा मतलब माहौल पैदा करना चाहता है ट्रंप ईरान के लिए। लेकिन वो लोग, ईरान का जो ऑफिसर्स हैं, अभी ईरान का जो लीडरशिप है, ये समझ रहे हैं कि ट्रंप एक पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। ट्रंप का दिमाग पूरी तरह से फिरा हुआ है और बार बार धमकी दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पर ईरान इसको खाली करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके बारे में बोल रहा था ट्रंप कि मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कर दिया है, जो ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है इसको मैंने भेज दिया है, ऐसा बोला था। फिर कुछ दिन बाद बोला था, अपने नाटो के सदस्यों से बोल रहा था कि आओ मुझे मदद करो। ईरान खाली नहीं कर रहा है, अपने नाटो के सदस्यों को मतलब गाली भी दे रहा था ट्रंप, उसको मतलब उल्टा सीधा बोल रहा था। जबकि नाटो के सदस्य बोल रहे थे कि मैं क्यों आऊँ, जब तुमने युद्ध का शुरू किया था तो ही इसको निपटो, क्योंकि तेरा ही जड़ है, जो ये प्रॉब्लम आ रहा है तेरे ही वजह से आ रहा है। तो नाटो के सदस्य कोई भी युद्ध में आने का मतलब नहीं बोले। तो अब ट्रंप का जो अगला प्लान है, ट्रंप बोल रहा है कि नाटो से मैं अमेरिका को अलग कर दूंगा। ये आज का रिपोर्ट है कि ट्रंप नाटो से खुद को अलग करना चाहता है। यदि ऐसा करेगा तो पूरी तरह से अमेरिका का इतिहास ही बदल जाएगा। जबकि जो नाटो के सदस्य बनाए गए थे, अमेरिका सहित जो सारे देश थे, वह अपने सर्कल में थे, अपने स्वतंत्रता, अपने रक्षा के लिए बनाए गए थे। जब ट्रंप ऐसा करेगा तो अमेरिका और पूरा मतलब वर्ल्ड का इतिहास ही बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब इन चीज़ों को प्रोसेस से गुजरते हुए, अभी आपने सुना होगा कि 50,000 से ज़्यादा फोर्सेस अमेरिका ईरान के चारों ओर मिडिल ईस्ट के देशों में तैनात कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे वहाँ ईरान के ज़मीनी स्तर पर अपने मिलिट्री को उतारना है और वहाँ पर ऑपरेशन का अंजाम देना है। उसका कहना है कि ईरान में अभी कुछ दिन पहले हालांकि बोला था कि मैंने ईरान का जो न्यूक्लियर जो पावर है, न्यूक्लियर पावर पॉइंट, उसको मैंने उड़ा दिया है, उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन फिर भी ट्रंप जानता है कि उसको ख़त्म नहीं कर पाया है। तो उसी को लूटने के लिए, यूरेनियम को लूटने के लिए, न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने के लिए जमीनी स्तर पर अपना सैनिक भेजना चाहता है। लेकिन कोई भी देश जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी देश जाने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वह इजराइल हो, चाहे वह नाटो के सदस्य हो। जानते हैं क्योंकि ईरान ने शुरू दिन ही धमकी दे दिया था। इस घटना को मतलब पता चलते ही वह शुरू दिन ही धमकी दे दिया था, यदि किसी भी देश के सेना हमारे देश के अंदर एंट्री करेंगे तो हमारे पास सेना का कमी नहीं है, हमारे पास मिसाइल का कमी नहीं है, हमारे पास हथियार का कमी नहीं है, मैं सभी को निगल लूँगा। सीधा यह धमकी दे दिया था और वेलकम टू हेल लिखकर अपने न्यूज़ में, अपने जो पेपर के हेडलाइन में छपवा दिया था। तो इससे सारे देश भी डर गए थे और अभी ट्रंप भी डरा हुआ है, इसलिए अभी चारों तरफ से घेर रहा है और हो सकता है कि 10-15 दिन बाद यहाँ पर अपना मिलिट्री ऑपरेशन का अंजाम भी दे दे। लेकिन जो मैं वहीं पॉइंट पर आता हूँ कि ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला कि मैं ईरान को पाषाण काल में भेज दूंगा। तो यहाँ से आपको दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रंप से सारे देश से धोखा मिल रहा है। इजराइल भी अपने सेना को अमेरिका के साथ ज़मीनी स्तर पर ईरान में उतारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल भी डरा हुआ है कि यहाँ पर हमारे सभी सेना को चबा जाएगा ईरान। तो ये इजराइल भी सोच रहा है। तो जिस इजराइल के साथ मिलकर जो ट्रंप था, अमेरिका था, शुरू में ऑपरेशन का अंजाम दिया था, ऑपरेशन इपिक फ्यूरी का अंजाम दिया था ईरान में, और वहाँ का जो मेन लीडरशिप थे उनको मार दिया था।
लेकिन अब वो भी धोखा दे रहा है ट्रंप को, और नाटो के बाकी जितने सदस्य हैं वो तो आने के लिए हिम्मत जुटा नहीं रहे हैं। तो ये सब बात को सोचते हुए ट्रंप सोच रहा है कि अब ईरान पर सीधा परमाणु अटैक कर दिया जाए, सीधा परमाणु अटैक कर दिया जाए। लेकिन ट्रंप ये भी सोच रहा है कि अंदर से उसको चाइना भी सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और रसिया भी सपोर्ट कर रहा है। यदि मैं परमाणु अटैक करूंगा तो वहाँ पर जो उत्तर कोरिया है वो भी उग्र हो जाएगा, किम जोंग उन, क्योंकि न्यूज आया था कि वह अपने देश से लेकर US यानी कि अमेरिका जितना 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक जाने वाला मारक क्षमता के लिए उतना मिसाइल का ऑपरेशन कर रहा है। तो वो पहले से ही तैयार है। और बाकी जो रसिया भी यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है, नहीं तो वह खुलकर ईरान का मदद जरूर करता, लेकिन फिर भी वो यदि स्थिति ये वर्ल्ड वार 3 की, मतलब वर्ल्ड वार 3 तो हो ही जाएगा जब परमाणु अटैक ईरान पर किया जाएगा। यदि ऐसा आहट होता है रसिया को, तो रसिया खुले तौर पर मुझे लगता है कि अपना परमाणु जो डिफेंस सिस्टम है, परमाणु डिफेंस सिस्टम, वह ईरान को दे देगा। और जो चाइना है, चाइना अपने जो उसके पास आधुनिक जो बहुत सारे सूचना को एकत्र करने के लिए उसके पास जितने सिस्टम है, तो वह अमेरिका के, चाहे वह डिफेंस सिस्टम हो, चाहे अमेरिका के चाहे मिसाइल हो, चाहे अमेरिका का फोर्सेस हो, उनका जो जानकारी, आंतरिक जानकारी है, वह चाइना लेकर ईरान को दे रहा है। और ईरान आपने देखा होगा कि अभी मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा कि कहीं अमेरिका का ड्रोन गिरा दिया, तो कहीं अमेरिका का फाइटर जेट गिरा दिया, तो कहीं अमेरिका के दूसरे देश में जो वहाँ पर एयर बेस थे उसको मतलब नस्ते नाबूद कर दिया। ये सब जितने ईरान कर पा रहा है, कहीं ना कहीं खुद के दम पर भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ चाइना भी मदद कर रहा है। तो ये बात है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो अभी ट्रंप है घिरता हुआ दिख रहा है, और यदि इस पोजीशन के बाद यदि वह पीछे खींचता है तो दुनिया भर में उसका साख खत्म हो जाएगा। अभी वो सुपर पावर के रूप में खुद को प्रेजेंट करता है, तो इसका साख गिर जाएगा कि एक मुस्लिम देश जो अपने देश के लिए लड़ रहा था, ईरान, उसके सामने झुक गया। यदि वह ईरान के आगे किसी प्रकार से पहले सीज फायर करने का मतलब करता है, ऐलान करता है, और ईरान उस पर अटैक करता ही रहता है, फिर बाद में ईरान भी चाहे रुक जाए, लेकिन यदि सबसे पहले युद्ध रोकने का जो शुरुआत यदि अमेरिका करे, ट्रंप करे, तो दुनिया भर में उसका जो अभी सुपर पावर है, सुपर पावर से सीधा नीचे आ जाएगा, और सुपर पावर और भी दूसरे देश यहाँ पर दिखाने लगेंगे। तो यहाँ पर ट्रंप किसी भी स्थिति में झुकने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पर परमाणु अटैक करने का यहाँ पर प्लान बना रहा है। यहाँ पर देखिए जो डिफेंस जो युद्ध का जो ऑफिसर हैं यहाँ पर अमेरिका का पीट इनका नाम है, ये भी ट्रंप की बात को कह रहे हैं कि हाँ हम लोग ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे। यानी कि प्लान वही है कि जैसे जापान पर परमाणु अटैक किया था, वैसे ही ईरान पर परमाणु अटैक करके सारा चीज़ एक ही दिन में ख़त्म कर देने का प्रयास है। लेकिन वो भी जान रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। उससे पहले मुझे लगता है कि 2, 4, 5 ऑपरेशन का अंजाम देंगे, क्योंकि ये जो युद्ध है दोस्तों, मैं यहाँ से आपको प्रिडिक्शन करके बता रहा हूँ, कम से कम 5 साल से कम नहीं चलने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि 1-2 महीना में निपट जाएगा, आपको न्यूज़ भी मिल रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है लंबा चलने वाला है। जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, तो मुझे लगता था ना, शुरू न्यूज़ यही आ रहा था कि रसिया तो 10 दिन में तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा यूक्रेन को। यूक्रेन क्या है रसिया के सामने? रसिया तो महाशक्ति है। लेकिन आप देखिए अभी तक लगातार युद्ध चल रहा है, 4-5 साल से घिंचा हुआ चल रहा है, लेकिन यूक्रेन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है ईरान है। ईरान के पास अपना जो ज़मीन के हज़ारों किलोमीटर अंदर अपना मिसाइल मतलब वहाँ पर बनाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के मिसाइल, अलग अलग प्रकार के ड्रोन, अलग अलग प्रकार के वहाँ पर जो डिफेंस सिस्टम बनाता है। तो ईरान का बस यही कहना है कि मेरे पास चाहे तो ईरान रोज़ हज़ारों की संख्या में मिसाइल का मतलब उत्पादन कर सकता है, मिसाइल, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम का उत्पादन कर सकता है, खुद से बना सकता है। तो यही है जो मैं बोल रहा हूँ कि युद्ध कम से कम 5 साल से ज़्यादा चलने वाला है। तो ये पाषाण काल की बात ट्रंप द्वारा कहा जा रहा है कि ईरान को मैं पाषाण काल में भेज दूंगा, ईरान को मैं वहाँ पर भेज दूंगा जो पहले स्टोन एज था। तो उसका कारण यही है कि युद्ध लंबा ना खींचे, और मैं ईरान के सामने पहले झुकूँ ना, पहले सीज फायर का मतलब शुरुआत ना करूं। इसीलिए बीच में थक हार कर देख रहा है कि दिन पर दिन हमारा जो यहाँ पर बाजार है, देश का जो अर्थव्यवस्था है, गिर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पैसा के यूज जो यहाँ पर अमेरिका कर रहा है।
तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सोच रहा है ट्रम्प कि डायरेक्ट वहाँ पर कुछ 2-3 मिलिट्री ऑपरेशन करने के बाद डायरेक्ट परमाणु अटैक करते हैं और वहाँ पर सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो ये प्लान अभी ट्रम्प का है, लेकिन आगे देखते हैं इस युद्ध में क्या होता है, क्योंकि हम इस युद्ध में पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए हैं। तो आगे देखते हैं इस युद्ध में क्या होता है।